आज भगवान परशुराम की जयंती है। पानी तो सब पानी ही है, पर जो पानी भगवान के चरणों से निकला वो गंगा जल है। ऐसे ही कोई एक ही तृतीया आती है साल में, ऐसी बात नहीं, हर महीने दो दो तृतीया आती हैं। पर ये अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम की जयंती है। तो जैसे गंगा जल का जैसे भगवान के चरणों का सानिध्य होने से गंगा जल की अपनी महिमा है, ऐसे ही यूं तो हर महीने दो दो तृतीया आती हैं, पर भगवान परशुराम का अवतार दिवस होने के कारण से अक्षय तृतीया सबसे विशेष हो जाती है महाराज, विशिष्ट है। आज सारा देश, आज सारे सनातन धर्मावलंबी सनातन धर्म की महिमा को जानने वाले, उस पर भरोसा करने वाले, उसमें आस्था निष्ठा श्रद्धा रखने वाले सारे दुनिया के लोग आज भगवान परशुराम की जयंती मना रहे हैं। और उनकी जयंती मना करके, उनके बारे में कुछ गा करके, कुछ श्रवण करके हम उनसे शौर्य, धैर्य, गांभीर्य, बल, पुरुषार्थ, साहस, पराक्रम, वीरता, ये जो दिव्य गुण हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और जीव मात्र की रक्षा के लिए जिन गुणों की जरूरत है, वो गुण भगवान परशुराम में प्रकट होके दिखाई देते हैं। जिस समय असुरों ने क्षत्रियों के रूप में अवतार लेकर के और पृथ्वी को रौंदना शुरू कर दिया था, उन अधर्मी, उन आताताई, उन अन्यायी, उन दुराचारी क्षत्रियों का नाश करने के लिए, ऐसा नहीं कि क्षत्रिय जाति का नाश करने के लिए, ऐसे क्षत्रियों का नाश करने के लिए भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। और अवतार लेकर के क्या कर दिया? बोले भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। भगवान परशुराम ने ऐसे राजाओं को समाप्त कर दिया था जो अन्यायी अत्याचारी थे, अपने भुजाओं के बल से। और जो पृथ्वी पर साक्षात देवता हैं, उन ब्राह्मणों के हाथ में सौंप दिया था। ऐसे भगवान परशुराम की जयंती सारा देश मना रहा है। भगवान है इसीलिए वो सबके हैं। भगवान होने के कारण से वो सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं हैं। राम भगवान होने के कारण से सिर्फ क्षत्रियों के नहीं हैं। कृष्ण भगवान होने के कारण से सिर्फ क्षत्रियों के नहीं हैं। वो किसी एक जाति के लिए अवतार नहीं लेते हैं। काय के लिए अवतार लेते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहीं यहाँ जाति का नाम नहीं है। जब जब होय
धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहे अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धैनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तो, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। कोई भी भगवान का अवतार समग्रता के लिए होता है, सबके लिए होता है। इसीलिए भगवान को किसी भी एक जाति से नहीं बांधना चाहिए। भगवान परशुराम का आज अवतार दिवस है, प्राकट्य दिवस है। तो भगवान परशुराम क्या सिर्फ ब्राह्मणों के हैं? रामनवमी आती है तो क्या राम सिर्फ क्षत्रियों के हैं? अगर इस तरह से हम लोग उनको मनाने लग जाएंगे तो ये संकीर्णता हो जाएगी। और भगवान की जो एक व्यापकता है, भगवान की कर्म की जो विराटता है, भगवान के विचारों की, भगवान के संकल्पों की, भगवान के अवतार की जो व्यापकता है, उससे हम लोग वंचित हो जाएंगे। तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, उससे हम लोग दूर हो जाएंगे। और मुझे लगता है ये अपराध होगा। अगर कोई ये मान के बैठ जाए कि परशुराम जी तो हमारे भगवान है, ब्राह्मण हैं इसलिए हमारे भगवान है, ये संकीर्णता होगी महाराज। कोई क्षत्रिय मान के बैठ जाए कि राम हमारे भगवान है क्योंकि वो क्षत्रिय थे, कृष्ण क्षत्रिय थे, हमारे भगवान है। कोई वैश्य मान के बैठ जाए कि अग्रसेन झूलेलाल हमारे भगवान है, महावीर हमारे भगवान है, ये संकीर्णता होगी महाराज। कोई ये मान के बैठ जाए कि फूलेबा हमारे ही थे, कि रैदास जी हमारे ही थे, कि अंबेडकर सिर्फ हमारे ही थे, ये संकीर्णता होगी महाराज। परशुराम सबके थे, रामकृष्ण सबके हैं, झूलेलाल सबके हैं, अग्रसेन सबके हैं, महावीर सबके हैं, ऋषभदेव सबके हैं, फूलेवा और रैदास जी भी सबके हैं महाराज, किसी एक के नहीं है। इन संकीर्णताओं से हमें बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हम उन महापुरुषों के कृपा पात्र बन पाएंगे और उनने जिस उद्देश्य से अवतार लिया उसको ठीक से समझ पाएंगे, उसको ठीक से समझ पाएंगे, उसका लाभ हम ले पाएंगे, उस व्यापकता में हम जा पाएंगे जहाँ सनातन धर्म शुरू से एक उद्घोष करता चला आ रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये जो मूल उद्देश्य है, ये मूल जो संदेश है, ये मूल विचारधारा है, हम अन्य विचारधाराओं के शिकार होकर के कहीं इस मूल धारा से न कट जाएं, ये भी सावधानी हमको रखना पड़ेगी। इमोशनल होना बुरा नहीं है, पर इमोशनल के साथ साथ प्रमोशनल भी रहना चाहिए महाराज। हम कहीं ऐसे इमोशनल ना हो जाए कि उससे प्रमोशनल हम ना रहें।